बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जो है ना वो कॉन्फिडेंस पे बात करना चाहता हूँ। किसको कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए? कौन कॉन्फिडेंट होना नहीं चाहता? ठीक है, सारी मार ही कॉन्फिडेंस की मार है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को कुछ डेटा नहीं पता होता, कुछ नहीं पता होता, लेकिन ओनली थ्रू कॉन्फिडेंस दे विन। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं कि आप कॉन्फिडेंस को लैक करें। ठीक है, और ऐसा भी होता है कि खाली कॉन्फिडेंस लैक वो आदमी नहीं कर रहा होता जो आपको नज़र आ रहा होता है कि ये कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है, बट बहुत सारे लोग जो अपेरेंटली बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं एट सर्टन सिचुएशंस, वो भी कॉन्फिडेंस को लैक करते हैं। उस वक्त आप होते नहीं हैं उनको देखने के लिए। तो एक अच्छा मैंने एक इंटरेस्टिंग वीडियो देखी जिसमें कुछ इनसाइट्स दी गई हैं कि कोई आदमी अपना कॉन्फिडेंस कैसे गेन कर सकता है, और आज की इस वीडियो में मैं उसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि देयर आर 7 क्वेश्चंस यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, कि 7 तरह के सवालात करें और अपने आप से पूछें आप बार बार, और उसका जवाब लें अपने आप से। और जब वो जवाब सुन के फिर आप देखें कि क्या मैं बेहतर कर सकता हूँ, क्या मैं एक्शंस ले सकता हूँ। तो वो कहता है कि आस्क क्वेश्चन, लिसन व्हाट यू आर सेइंग, देन आस्क अगेन। उस पर टेक सम एक्शन। ठीक है, उस पर करेक्टिव एक्शन लें, और फिर किसी और सिचुएशन में आए हैं आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की, तो वो दोबारा सवाल आप अपने आप से पूछें, फिर एक्शन लें। इस तरह आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देयर आर 7 क्वेश्चंस यू शुड आस्क, ठीक है, विच विल हेल्प यू इन बूस्टिंग योर कॉन्फिडेंस। तो इसके बारे में अब मैं बात करना चाहता हूँ। पहला सवाल जो उसने कहा वो ये है कि जब आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या फेस करते हैं या खौफज़दा हो जाते हैं, ठीक है, तो ज़रूरी है कि ये देखें कि करते क्या हैं उस वक्त आप। वेनेवर जब आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को फेस करते हैं, ठीक है, या कोई किसी भी वजह से, वल्नरेबिलिटी की वजह से, इनसिक्योरिटी की वजह से कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते, व्हाट यू डू एट दैट टाइम, इसको मॉनिटर करें। व्हाट यू डू, तो एक एक्सट्रीम ये हो सकती है कि मैं बिल्कुल भाग जाता हूँ, छुप जाता हूँ, एक एक्सट्रीम ये हो सकती है, और एक एक्सट्रीम ये हो सकती है कि मैं उसको अपने जो फियर्स हैं उनसे लड़ता हूँ। इसके बीच में कहीं आप एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो एवरी टाइम यू फेस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, टू ट्राई टू सी व्हाट यू आर डूइंग बिटवीन दोज 2 एक्सट्रीम्स, के छुप रहे हैं, ठीक है, या आप उससे लड़ने के लिए तैयार हैं उस अपने अपने खौफ से। और उसके बाद जो भी आप कर रहे हैं उसके बाद उसको कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। ठीक है, लेट्स से अगर आप छुप भी जाते हैं तो उसको कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। ठीक है, और उसको फिर दोबारा जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में दोबारा ये सवाल पूछें कि आप कर क्या। तो सी योर पैटर्न्स, व्हाट यू आर डूइंग, योर बिहेवियर्स व्हेन यू आर इन अ सिचुएशन वेयर यू लैक कॉन्फिडेंस। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। उसी वीडियो में जो दूसरा सवाल उसने कहा, आप अपने आजकल जो है ना ज़ाहिरी शक्ल व सूरत की बड़ी अहमियत है, ठीक है, और सोशल मीडिया और इंटरनेट की वजह से हमारे जो फिज़िकल अपीयरेंस है, ठीक है, उसके उसने कहा कि डायमेंशंस जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत टफ़ कर दी। हर आदमी हीरो नहीं बन सकता, हर लड़की एक हीरोइन की तरह नहीं लग सकती। तो सोसाइटी अननेसेसरी आपको कंपेल करती है, ठीक है, टू मीट सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ लुक। ठीक है, तो इसको, सोसाइटी के इस बिहेवियर को कंट्रोल करें। जो भी आपकी शक्ल है, जो भी आपकी सूरत है, ठीक है, उसके बारे में ट्राई टू फील गुड अबाउट इट एंड अंडरस्टैंड द सोसाइटी अननेसेसरीली, ठीक है, पुट्स यू अंडर प्रेशर ड्यू टू सर्टन कन्फर्मिटी स्टैंडर्ड जो कि बना लिए हैं कि जी ऐसा होना चाहिए, हीरो की तरह लगना चाहिए, हीरोइन की तरह। ज़रूरत नहीं है। तो पहली बात ये अवेयरनेस, और जो भी आपकी शख्सियत है उसके अंदर लाजमी है कि कुछ अच्छे पहलू भी होंगे, उनको बेहतर करें, उनको नर्चर करें और फील गुड अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, एवरी टाइम कभी आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अपने लुक्स की वजह से होने लगे हैं, ठीक है, तो इसको जहन में रखें कि ये अननेसेसरी सोसाइटी प्रेशर डालती है। ठीक है, ठीक है, और आप उसको, जो आपके अंदर चीज़ें बेहतर हैं उसको नर्चर करें और फील गुड अबाउट योर सेल्फ। तो ये उसने जो है वो दूसरा सवाल कहा जो आप अपने आप से करें कि आप अननेसेसरी सोसाइटी की प्रेशर्स की वजह से, ज़ाहिरी लुक के प्रेशर की वजह से कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं, फिर कोई ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप को रीइंफोर्स करें बार बार। जो तीसरा सवाल उसने कि जो हमको बार बार अपने आप से करना चाहिए कि आपका जो कॉन्फिडेंस अभी जो भी है वो आता किधर से है? वो बाहर की एक्सटर्नल वर्ल्ड से आता है या इंटरनल वर्ल्ड से आता है? समझाने के लिए कि जो भी कुछ आपने अचीव किया है तालीम में, बिजनेस में, ओवरऑल सक्सेस में, अपनी जो भी, उससे आपको कॉन्फिडेंस यकीनन मिलता है। लेकिन सारा क्या, अगर किसी लम्हे ये सारी चीज़ें आपसे ले ली जाएं, तो उसके पीछे क्या बचेगा?
ओरिजिनल अंदर से आपके क्या कॉन्फिडेंस, जो कुछ आपका अचीवमेंट है उससे रीइंफोर्समेंट मिलती है, उसमें कोई मना नहीं है, लेकिन किसी वजह से अगर ये सारी चीज़ें चली जाएं तो बाकी भी तो कुछ बचेगा ना आपके अंदर। तो दैट इज़ द कॉन्फिडेंस विच कम्स फ्रॉम इनसाइड। जो भी आपकी शख्सियत है, जो आपके वजूद का हिस्सा है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन कि अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए ना कुछ मेहनत करनी पड़ती है। क्या आप कुछ मेहनत करने के लिए तैयार हैं कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े? ठीक है, मेहनत क्या कि अगर आप ज़्यादा तैयारी करके जाएंगे तो अच्छा कॉन्फिडेंस से बोलेंगे, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे या फिजिकली फिट होंगे तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। तो कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आर यू विलिंग, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए आप तैयार हैं? क्या आपने कोई मेहनत की कि अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव किया जाए? जब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपको फेस हो रहा था तो कहीं आपकी काहेली और लैक ऑफ जो है ना एफर्ट तो नहीं था? ये सवाल भी आप अपने आप से करें। फिफ्थ क्वेश्चन उसने कहा कि इर्द गिर्द जिन लोगों में आप उठते बैठते हैं वो सर का दर्द तो नहीं बन गए हैं आपके लिए? वो बार बार आपको अंडरमाइन या आपको नीचा तो नहीं दिखाते हैं जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस और कम तो नहीं हो जाता है? तो क्या आप ऐसे माहौल और ऐसे इन्वायरमेंट और ऐसे लोगों को छोड़ने के लिए तैयार हैं अगर जो आपके कॉन्फिडेंस को शैटर करते हैं? ठीक है, ज़रूरी नहीं है, कुछ जगह आपको कन्फ्रंट भी करना पड़ता है, लेकिन बार बार एक ऐसी जगह जहाँ से कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, कोई रिजल्ट नहीं, और आप घिस रहे हैं और वो बार बार आपको जो है ना इतना ह्यूमिलिएट कर देते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस, तो मे बी यू शुड लुक अराउंड, यू शुड लीव दोज पीपल, क्योंकि आपके इर्द गिर्द में माहौल में जो लोग हैं वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट भी दे सकते हैं और उसको गिरा भी सकते हैं। तो गेट रिड ऑफ इफ पॉसिबल। आर यू विलिंग? उसके साथ पता है कॉस्ट देनी पड़ेगी, तो आर यू विलिंग टू टेक दैट डिसीजन? छठा सवाल, कुछ चीज़ें आपने बताई होंगी कि अपनी कुछ रेड लाइंस ड्रॉ की होंगी, ठीक है, कि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर बार बार आपके ऊपर रेड लाइंस, ये भी कंटिन्यूएशन है, क्रॉस हो रही हैं, तो दैट्स बात, यू फील ह्यूमिलिएटेड, यू डोंट लाइक इट, यू मे हेट इट, तो ट्राई टू लुक अराउंड। अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, अक्ल से, होशियारी से। लेकिन अगर बिल्कुल सर का दर्द बन गया है आपका एनवायरनमेंट और आपकी बार बार जो भी आपने अपनी रेड लाइन वो भी, तो देन गेट ट्राई टू लीव, मूव ऑन, जैसे वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि यू आर नॉट अ ट्री, मूव ऑन। तो ये भी देखें आप। और आखिरी उसने सवाल ये कहा कि अपने आप से सवाल पूछें कि हर चीज़ में, जाहिर सी बात है, पास्ट एक्सपीरियंसेस का एक इम्पैक्ट होता है। आर यू सीइंग अपनी करंट दुनिया को आप पास्ट एक्सपीरियंस का लेंस पहन के तो नहीं देख रहे हैं? बाज़ दफ़ा आपके ज़रूरी लाइफ इज़ नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ पास्ट। तो बार बार ये सवाल करें कि जो मैं करंट सिचुएशन को देख रहा हूँ वो मेरी पुरानी एक ख़राब हो गई थी प्रेजेंटेशन, या एक मैंने जो है ना गलत ख़राब बोल दिया था, मेरा एक शो ख़राब हो गया था, कोई ज़रूरी नहीं कि अगला शो ख़राब हो। तो ये भी आप बार बार इस चीज़ को रियलाइज़ करें, ठीक है, कि कहीं जो पास्ट है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं है, आपको वो होल्ड बैक तो नहीं कर रहा है। आर यू विलिंग टू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, जैसे आप चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, और जो पुराना आपकी ज़िंदगी में गुजरे हुए बुरे या वाक़यात हैं उनका बहुत ज़्यादा आपकी करंट ज़िंदगी में इम्पैक्ट तो नहीं, और क्या आर यू विलिंग टू चेंज द वे यू सी द वर्ल्ड, क्या आप अपने नज़रिए को बदलने के लिए तैयार हैं? ये उसने 7वां सवाल पूछा था। आई होप कि दिस विल गिव यू सम इनसाइट्स, ठीक है, और इससे आपको अपने कॉन्फिडेंस को बेहतर करने में मदद मिलेगी।